धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को हम पिता ऊंचा करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। और परमेश्वर पिता आपने ये समय दिया, हम इस तरीके से परमेश्वर पिता ऑनलाइन आके पिता आपकी स्तुति आराधना करें, आपकी लोगों के साथ फेलोशिप करें परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मैं परमेश्वर पिता आपके नाम को परमेश्वर महिमा देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता सुनो और कबूल करो, आमीन। आइए कलीसिया उसकी स्तुति आराधना करें, उसके प्रेजेंस में हम नाचे गाएं। चलिए ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के बहे, मेरा जीवन ये शुद्ध खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए कलीसिया उसका नाम ऊंचा उठाएं, राजा और के राजा की हम स्तुति गाएं। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है
कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार। वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है, वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है। पानी पे, वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है, वो पानी पे चलता है, वो भीड़ को खिलाता है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, अरे यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसने क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। उसने क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। अरे कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, अरे यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। आए कलीसिया उसकी आराधना की ओर जाएं। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तुझको हम प्रार्थना
आत्मा से स्पर्श कर, तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर करे। झूले मुझे, झूले मुझे, झूले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। झूले मुझे, झूले मुझे, झूले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। झूले मुझे, झूले मुझे, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर करे। झूले मुझे, झूले मुझे, झूले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। झूले मुझे यीशु, तेरे प्यार से, पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। तेरा सामर्थ झूले यहाँ, अभिषेक पाए यहाँ। तेरा सामर्थ झूले यहाँ, अभिषेक पाए यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। तेरी स्तुति करते हैं
छुटकारा पाए यहाँ, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। यीशु मसीह कल और आज, युगानुयुग एक सा ही है। यीशु मसीह कल और आज, युगानुयुग एक सा ही है, क्योंकि तू जो है सो 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 है। धन्यवाद पिता, आपके नाम को परमेश्वर पिता ऊंचा उठाते पिता। पिता आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, और आप पिता सदा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद पिता। और परमेश्वर पिता आपने हमें लीड किया पिता, हमें चलाया परमेश्वर इस आराधना में, उसके लिए धन्यवाद पिता। और पिता आगे का समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और पिता यीशु के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज के इस रविवार की सभा में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। महान और स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये नया दिन आपने दिया है प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में बैठने का, वचन सुनने का, आराधना करने का, स्तुति करने का, ये सारी बातें करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। महामारी की वजह से प्रभु बहुत सारे लोग बीमार हैं, तकलीफ में है, गरीबी में है, और इस दिन में प्रभु आपके उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले सकते। रविवार की इस सभा को शायद वो मिस कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया, शक्ति दिया कि इस तरह से हम इकट्ठा हो सके ऑनलाइन। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, इस समय में आप हर एक के साथ बातचीत कीजिए, हर एक की आँखों को खोलिए, कानों को खोलिए, दिल को खोलिए, ताकि प्रभु आपको देख सके, समझ सके, सुन सके, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। हर एक के जीवन से प्रभु परमेश्वर आज के दिन में हर एक अशुद्धता को आप निकाल दीजिए और अपने लोगों को एनकरेज कीजिए आपके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु परमेश्वर सभी को तैयार कीजिए, ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। प्रभु आज मुझे बातचीत करने के लिए अनुग्रह दीजिए, और हर एक बात जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से यहाँ पर हो जाए, और प्रभु हर एक जन को प्रभु परमेश्वर उनके अलग अलग तरीके से छुटकारा मिले, सामर्थ्य मिले, ऐसा आप होने दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। ये समय आपके हाथ में सौंप देते हैं। सभी ऑनलाइन जुड़ने वालों को आशीषित कीजिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर विशेष रीति से हम सभी को संभाल कर जो है चला रहा है, और आप भी इसके गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ कि परमेश्वर ने हमें कोरोना जैसी बीमारी से और बहुत सारे दूसरी बीमारियों से जो है वो
मतलब बचा करके रखा है, छुटकारा देकर रखा है और हम एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि शायद दुनियादारी की कुछ चीज़ें हमारे जीवन में एंजॉयमेंट के लिए नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, उसका वचन और संगति, पवित्र लोगों की संगति, संतों की संगति, ये सारी बातें ऑनलाइन पे और फ़ोन पर या कैसे भी हम अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है और हम जो है बीमार नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। बहुत सारे लोगों के लिए इन दिनों में मैं और शायद आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे और रोज़ हमारे पास ऐसे प्रार्थना की विनती आती है, इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, ये एडमिट हो गया, वो एडमिट हो गया, किसी को क्या किसी को क्या, और ये सारी बातों के लिए आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी। और परमेश्वर अलौकिक रीति से इन दिनों में भी प्रार्थना के उत्तर दे रहा है, बहुत सारे चमत्कार कर रहा है और परमेश्वर जो है वो रुका हुआ नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर चल रहा है। हमको ऐसा लगता है हम घर पे बैठ गए, बाप रे अभी कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर का काम तो परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर कैसे भी अलग अलग लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा उसका जो है काम वो कर रहा है। ये बहुत ही आनंद की और खुशी की बात है। अलग अलग जगह पर लोग जो है इस लॉकडाउन के दिनों में भी ये सारी खुशी की बातें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रभु के पास आ रहे हैं और उनका ऐसा मतलब कहना है कि हमें अभी जल्दी से बपतिस्मा दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर कर रहा है और मैं सचमुच में प्रभु को धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। आइए इस आज के वचन में हम जाएंगे और पता नहीं मैं इस वचन से 2 रविवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहीं पर हूँ। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 से लेके 4 वचन, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 से लेके 4 में पढ़ता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और यहाँ पर जो है हम फिर एक बार इसी वचन को पढ़ रहे हैं। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें लगातार जो है लिए जा रहा है। शब्द ही परमेश्वर था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। बहुत सुंदर वचन है। जितना भी इसको मैं समझता हूँ उतना कुछ तो भी नया चीज़ इसमें से निकल करके आ रहा है और मैं उसी में हूँ और परमेश्वर उसी में चला कर लेकर जा रहा है। यही शब्द जो प्रारंभ में था, अस्तित्व में था, वो इमैनुएल बनकर या हमारे संगति में बनकर शरीर में जो है वो आ गया और उसने हमारे बीच में डेरा डाला। हमारे जीवन को उसने बदलना शुरू किया। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 में सारी पृथ्वी को उसने बदला था शब्द के द्वारा, वैसे ही शब्द जब देह में आ गया उसने क्या किया, हमारे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। और वहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारे अलौकिक काम किए। और जब भी परमेश्वर किसी राष्ट्र को बदलना चाहता है वो क्या करता है कि बहुत सारे चमत्कार वहाँ पर करता है, बहुत सारे अपने प्रेरितों को भेजता है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजता है ताकि परमेश्वर के नियम भी वो सिखाए, ताकि परमेश्वर का ज्ञान वो बांटे और उसके साथ साथ चिन्ह और चमत्कार भी वहाँ पर जाते हैं। और वो यही बातें एग्जैक्टली हम यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम इस्राएल के अंदर होते हुए देखते हैं, क्योंकि इस्राएल को परमेश्वर क्या देना चाहता था, जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता था। इस्राएल को परमेश्वर बनाना चाहता था। इस्राएल उन दिनों में रोम के लोगों के हाथ में वश में था, मतलब रोम का गवर्नमेंट, रोम का सरकार उसके ऊपर था। इस्राएल स्वतंत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर का शब्द मतलब यीशु मसीह वहाँ पर आ गया और वो चाहता था कि लोगों के जीवन बने। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में लोग आए और उसने बहुत सारी बातें की। और मैं आपको बताता हूँ भारत देश में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जो यीशु मसीह ने किया। मैंने अभी बताया लॉकडाउन के दिनों में भी लोग पीछे पड़े, हमारा बपतिस्मा
करो। और उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, ऐसे ऐसी बातें हुई जो मैंने सुना, वो सुनकर मैं खुद अचंभा रह गया और मैं सोच रहा था कि क्या चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं, आई थिंक 1.3 बिलियन लोग, मतलब 130 या 150 करोड़ लोग हैं भारत में, और परमेश्वर भारत देश को बनाना चाहता है। अगर हम सोचेंगे इसके बारे में तो ये बात जो है मनुष्य के ताकत से असंभव है। मनुष्य इतने सारे लोगों का जीवन नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर ज़रूर बना सकता है। और इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, बहुत सारे नए प्रचारकों को तैयार कर रहा है। इन दिनों में बहुत सारे नए यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं, फेसबुक चैनल शुरू हो गए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश को परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसे जाने, पहचाने और जीवन और बहुतायत का जीवन यीशु मसीह को ग्रहण करे। उसने जो लाइफस्टाइल सिखाया, उसने जो बातें बताए, उसने जो नियम दिए, वह सारे भलाई के नियम है, एक भी गलत नहीं। और जहाँ पर लोग उसको फॉलो करते, मेरे पीछे हो जा, अपना क्रूस उठाकर, ये कहा, उसको फॉलो जब भी करते हैं, वहाँ पर जीवन और बहुतायत का जीवन जरूर आता है। कभी भी कोई भी शब्द यीशु मसीह का खाली नहीं जाता, क्योंकि वो परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर का शब्द था। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक इच्छा परमेश्वर ने उसके शब्द के द्वारा प्रकट की। और यही बात हमारे बारे में भी है। हमारी भी इच्छा हम क्या करते हैं? अपने शब्दों के द्वारा हम प्रकट करते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा बोलता है कि मैं आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं आने वाले दिनों में इतने सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ या चाहता हूँ। अगर कोई मसीही संस्था का संस्थापक है तो उसका सोच विचार ऐसा रहता है कि वो अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहता है, बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार पहुँचाना चाहता है। लेकिन ये सब वो कम्युनिकेट करता है, बात करता है, अपने शब्दों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है। छोटे बच्चे अपने शब्दों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कि मुझे आइसक्रीम चाहिए या खिलौना चाहिए या मुझे बाहर घूमने जाना है, खेलना है, ये है वो है, जो भी है। वैसे ही हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने शब्द के द्वारा प्रकट करता है। और यीशु का जीवन एग्जैक्टली वही था। परमेश्वर की इच्छा उसने प्रकट की। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द था वो, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। और वही शब्द जो है हमारे बीच में रहने के लिए आ गया। आइए, परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाएं, पिछले रविवार को हमने उसके बारे में देखा, लेकिन अब जो है हम एक और इच्छा को हम देखने वाले हैं। और यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16वां वचन, बहुत फेमस वचन है, सभी को मालूम है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 16वां वचन, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो प्रकट किया शब्द ने आकर, मतलब यीशु ने आकर। उसकी इच्छा यह है कि सभी मनुष्यों को क्या मिले? जीवन मिले, एक भी मनुष्य नरक में ना जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसकी इच्छा प्रकट करने वाले शब्द ने आकर खुद ये इच्छा यहाँ पर हमें बताई है। कन्फर्म, कोई भी, किसी को भी नरक में जाने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर ऐसा सुसमाचार दिया है, और उसी की घोषणा करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ था। यीशु ने यहाँ पर आकर बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आज फिर एक बार हम उसी बात की ओर जाने वाले। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय और 37 वचन में यीशु मसीह पर्व के आखिरी दिन में खड़ा होता है और जोर से पुकार कर कहता है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। तो परमेश्वर की इच्छा सभी लोगों को, मतलब जो प्यास से है उन सभी लोगों को संतुष्ट करने की है, प्यास बुझाने की इच्छा परमेश्वर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर खुद आके बोल रहा है, खड़ा होके, वो भी जोर से पुकार कर, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए।
हालेलुया। तो आज आपकी प्यास क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु के पास आओ, वो चाहता है कि सारे पृथ्वी पर सभी लोगों की प्यास वो बुझाए। ये ऐसा किसी के कान में बताया हुआ चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह पर खड़ा रह के चिल्ला करके बोला हुआ बात है। तो उसकी कितनी ज़बरदस्त इच्छा है कि सभी की प्यास बुझाई जाए। हालेलुया। सभी को जीवन का जल मिले, कोई भी असंतुष्ट ना रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर किसी को तृप्त करने का सामर्थ वो रखता है। हालेलुया। वो कोई मनुष्य नहीं है कि बस अपने परिवार को संतुष्ट करे, वो परमेश्वर है, सभी को तृप्त करने की इच्छा रखता है। ये ऑफर हमें फ्री में दिया गया है। पिछले दिनों में इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं आज कुछ और बात कर रहा हूँ। यह ऑफर हमें फ्री में दिया गया है। जो कोई आना चाहता है वो प्रभु के पास आए। आप किस बात की वजह से असंतुष्ट है, किस बात की आपको प्यास लगी है, लेकिन परमेश्वर आपको तृप्त जरूर करेगा। देखिए, हम जब भी उत्पत्ति अध्याय में 3 में जब भी देखते हैं, आदम और हवा को किसी भी बात की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास सारी ज़रूरत थी, सब कुछ था, लेकिन शैतान ने आकर उनको प्यासा बना दिया। शैतान ने आकर क्या कर दिया? उनको असंतुष्ट कर दिया। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उस चीज़ के पीछे उसने कहा कि अरे ये मिलेगा तो तुम और भी संतुष्ट हो जाओगे, इससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा झूठ उसने बोला। और मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप असंतुष्ट है, तो शैतान आपको भरमा रहा है। शैतान आपको क्या कर रहा है? भरमा रहा है। वो आपको बिना किसी मतलब के असंतुष्ट कर रहा है। परमेश्वर क्या करता है? सभी को संतुष्ट करता है, सभी की प्यास वो बुझाता है। और शैतान ने अगर भरमा करके रखा है, तो आज इस सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। पिछले रविवार मैंने उदाहरण दिया और मैं फिर एक बार उसको रिपीट करूंगा। मसीही लोग, ये बात बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। बहुत सारी बार शैतान जो है हमें असंतुष्ट करके छोड़ता है, जबकि हमारे पास सारा आशीष होता है। हालेलुया। जबकि हमारे पास सामर्थ होता है, जबकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे रिश्ते होते, फिर भी हम किसी छोटी बात के लिए हम असंतुष्टि का जीवन जीते हैं। और यही शैतान चाहता है कि हम असंतुष्ट बने और उस चीज़ के पीछे भागे जिसकी शायद हमें ज़रूरत भी ना हो। इसीलिए मैं फिर एक बार वो उदाहरण देता हूँ कि जॉयस मेयर जो थी, वो कह रही थी कि मैं अपने घर में बाथरूम में जाकर रो रही थी क्योंकि मेरा पति टीवी पर गोल्फ देख रहा था या फुटबॉल देख रहा था, जो भी देख रहा था। और उसने ही बताया कि लेकिन जब हम इस दुनिया में देखते हैं, हजारों लोग प्यासे हैं, लाखों लोग भूखे और प्यासे हैं, जिनके पास जीवन का जल नहीं। अभी आप अगर सिर्फ भारत की बात करेंगे तो लाखों बच्चे अब इस वक्त अनाथ है। कोरोना की वजह से कुछ बच्चों के माँ और बाप दोनों नहीं रहे इस पृथ्वी पर, या बाढ़ बहुत जगह पर आई हुई है। लोग बच्चों ने अपने माँ बाप को या बिछड़ गए हैं, या माँ बाप खो गए हैं, या बच्चे खो गए। ये सारी बातें हैं, या कुछ भी हो, आज लाखों बच्चे अनाथ है। लेकिन हम काय के लिए रो रहे? हमारा पति फुटबॉल देख रहा है, इसके लिए रो रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इन सारे लोगों को जो प्यासे हैं, भूखे हैं, तकलीफ में हैं, उनको तृप्त किया जाए हमारे द्वारा। लेकिन हमारा रोना क्यों है? बच्चों के लिए नहीं रो रहे हम लोग। जो अनाथ है, निराश्रित है, विधवा है, ये सब बात तो मैं बोला ही नहीं। विधवाओं की संख्या बहुत है। जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या है बहुत सारे। उनको निकाल देते कभी कभी घर से, या बेटा भी मर गया, बेटी भी मर गई, अब कोई है नहीं संभालने वाला। या ऐसा भी केसेस है जहाँ पर बेटा या बेटा जो है ड्रग एडिक्ट है, वो खुद आके मतलब सारा पैसा छीन के लेकर जाता है। बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, लाखों लोग इस सारी तकलीफ़ों में पड़े हैं। और मसीह लोग क्यों रो रहे? मुझे आईफोन नहीं मिला, मुझे फ़ोन नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे जॉब नहीं मिला, और पता नहीं और कुछ चीज़ में आप असंतुष्ट बन जाते हो और शैतान आपको असंतुष्ट करता है। सच्चाई ये है कि हमारे पास परमेश्वर ने
बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। पिछले ही दिनों में हम लिस्ट किया है कितना, मतलब प्रभु ने क्या क्या दिया है, और उसका इस्तेमाल ही हम नहीं कर रहे, और उसकी जगह पर हम इन सारी मतलब सिंपल बातों के लिए रो रहे हैं, जिनके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। जिनके लिए रोना चाहिए, जिन बच्चों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, जिन लोगों के लिए जिनको मसीहा मालूम नहीं, उनके लिए रोना चाहिए, उसके लिए हमारे पास आंसू बिल्कुल भी नहीं है। मैं शायद आपको बिरयानी नहीं मिली इसलिए आप रो रहे होंगे, या वड़ा पाव नहीं मिला इतने दिनों में इसलिए रो सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि शैतान असंतुष्ट कर देता है, जबकि हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम रोते रहते हैं, और कितनी दुख की बात है। आज अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ बात करता है, और परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हर एक बात में परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, और ऐसी बातों के लिए आप ज़रूर रोओगे जिसके लिए आपको सचमुच में रोना चाहिए। जहाँ पर रोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक आंसू का उत्तर आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीज़ों के लिए रोना परमेश्वर आपको ज़रूर सिखाएगा। बर्डन आपके ऊपर वो बोझ ज़रूर देगा। आइए अगले वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 38वां वचन। जो है मैंने अभी जो पढ़ा है वो 37 था, अभी 38 हम पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात कि जो कोई पिए वो तो संतुष्ट होने वाला ही है, उसको तो संतुष्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो है रुकना नहीं है। बहुत बार जो है मसीह जीवन ऐसा होता है कि हम जब संतुष्ट हो जाते हैं हम रुक जाते हैं। भाई हमारा तो हो गया, हमारा घर बन गया, हमारा गाड़ी आ गया, हमारा ये हो गया, हमारा बच्चे का शादी हो गया, हम ग्रेजुएशन हो गया, जो कुछ भी हो गया, हम तो सिक्योर हो गए, हमारा उद्धार हो गया, अभी हमारे द्वारा बहुत सारा काम भी हो रहा है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर लोगों को किस चीज़ के लिए बुला रहा है कि आपके द्वारा बहुत सारी लोगों की प्यास बुझे। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी जो मैंने बात बताया वही बात मैं बता रहा हूँ। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जो यीशु के पास जाएगा प्यास लेकर और उसने दिया हुआ पानी पिएगा, मतलब पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, तो उसके द्वारा क्या करना चाहता है परमेश्वर, जो लाखों लोग जिनके लिए हमें रोना चाहिए उनको, उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का योजना है। आइए हम और दो वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय और 6वां वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हम इसी बात को दोहराते हुए हम देखते हैं। बड़ा पिक्चर देखना शुरू करो, कितना बड़ा ज़रूरत है वो मैंने अभी अभी आपको बताया है। 21वां अध्याय और 6वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेत पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेत मतलब फ्री में पिलाऊंगा। एक और वचन है उसी में 22वां अध्याय और 17वां वचन। यहाँ पर जो है आत्मा और जो दुल्हन है वो बात कर रहे हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेत ले। ओके, दो बार रिपीट किया। यीशु मसीह ने एक बार बोला, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में फिर एक बार, दो बार वही बात रिपीट हुआ कि जो कोई प्यासा हो आए और सेंत मेत में फ्री में जीवन का जल ले ले। क्या इनविटेशन है! इस दुनिया में परमेश्वर हर एक की प्यास बुझाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन इस परमेश्वर के उद्देश्य को मसीह लोग समझते नहीं। आज आप समझ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर की इच्छा है इस पृथ्वी के सभी लोगों की प्यास वो बुझाए। दो बार लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पर हमने पढ़ा, यशायाह की किताब में और भी जगह पर है, लेकिन वहाँ नहीं हम जाएंगे। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर की इस योजना में दुल्हन भी शामिल है।
हालेलुया। इसलिए मैंने बोला कि आत्मा और दुल्हन इस बात को बता रहे। दुल्हन शामिल है, मतलब कलीसिया इस बात में शामिल है। परमेश्वर सभी की प्यास बुझाना चाहता है, लेकिन कैसे? दुल्हन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा सभी की प्यास वो बुझाना चाहता है। और इसीलिए दुल्हन को ये बोला है कि तुम में से क्या हो, बहेंगी, जीवन की नदियां निकलेंगी, बह निकलेंगी। तो वहां पर क्या होगा? एक नदी के द्वारा कितने लोग पानी पीते हैं, आपको अंदाजा है? किसी को भी अंदाजा एग्जैक्टली नहीं है, हालेलुया। लेकिन वो एक नदी है। यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो नदियां बह निकलेंगी, ये बात वो वहाँ पर कर रहा है। तो कितने प्यासों की प्यास हम बुझाएंगे हमारे द्वारा या कलीसिया के द्वारा। परमेश्वर अनगिनत लोगों को आशीषित करना चाहता है, उनकी प्यास को वो बुझाना चाहता है, उनको संतुष्ट करना चाहता है, उनको तृप्त करना चाहता है। शैतान एग्जैक्टली अपोजिट करता है। किसी किसी चीज़ की प्यास लगी रहती है और वो प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर उसे नहीं बुझाएगा वो प्यास नहीं बुझेगी। परमेश्वर ही है जो सारे दुनिया के सभी लोगों को संतुष्ट कर सकता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी पॉलिटिशियन देश के या दुनिया के सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये कॉमन सेंस का बात है। हम बहुत बार पॉलिटिशियंस के पीछे पड़ते हैं, उनको बहुत सारा गाली देते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। लेकिन ये बात सही है कि हम कभी भी ये जान लो कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन, कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, वो संतुष्ट नहीं कर सकता, वो तृप्त नहीं कर सकता। भले वो कितना भी अच्छा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारी प्यास को नहीं बुझाता, जब तक परमेश्वर इस देश में बदलाव नहीं लाता, जब तक परमेश्वर लोगों की प्यास नहीं बुझाता, वो प्यास से ही रह जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है, वचन को रिपीटेडली बोला गया है, मेरे पास आओ, मैं प्यास बुझाता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के द्वारा, मसीही लोगों के द्वारा ये सारी बातें हो। हालेलुया। अभी अभी मैंने बोला, इतने लाखों लोग हैं, लाखों बच्चे हैं जो अनाथ है, लाखों बच्चे हैं जो बाहर कचरा लेकर आते बेचते हैं, और ऐसे उनका जीवन चलता है। उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चे फिर एडिक्शन में गिर जाते हैं। फिर उनके पास पता नहीं कहाँ से जो गांजा वगैरह उनके पास आता है। मैंने देखा है रेलवे स्टेशन पर वो लोग बीड़ी फूकते हैं या सिगरेट या गांजा को लेते हैं, और फिर उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, उनको संभालने वाला कोई नहीं, उनके लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है, उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। एक बच्चे को संभालने के लिए बहुत सारे सालों तक माँ बाप को मेहनत करना पड़ता है। बराबर है, ऐसे करना पड़ता है, तब किधर जाके उस बच्चे का जीवन सही से मतलब चलता है। बहुत सारी मेहनत होती है। लेकिन ये सभी बातें जो है हमने नज़रअंदाज की हुई है। मसीह लोग इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे बातों में कलीसिया अभी भी बहुत ही पीछे है। परमेश्वर इन दिनों में हमें फिर एक बार ये सारी बातें याद करवा के दे रहा है कि देखो, ज़रूरत कितनी बड़ी है, उतनी बड़ी नदियाँ तुम में से बहेंगी। हालेलुया। इतनी बड़ी ज़रूरत है कि मैं जब इस भारत देश के ऊपर सिर्फ देखता हूँ, सिर्फ भारत की बात, आप अफ्रीका में जाओ, वहाँ पर भारत से भी वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन। वो तो मैंने अनुभव नहीं किया, इसलिए मैं अभी नहीं बात कर रहा, लेकिन वर्स्ट है वहाँ पर। फिर आप दूसरे देशों में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्यास कितनी बड़ी है। हालेलुया। प्यास कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी ज़रूरत है, उतना ही बड़ा हमारे लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस भी किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को पहले से मालूम है, इतने लोग रहेंगे, इतना प्यास रहेगा, इतना पानी लगेगा। हालेलुया। तो प्रभु ही ये सारी बातों को कर सकता है। हमें उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें जाना है। पुराने ज़माने में आदम की वजह से श्राप हुआ, या ये ज़मीन जो है श्रापित हो गई, बहुत सारे श्राप आए, तकलीफ आ गई। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की नदियाँ बहेंगी, ये प्रॉमिस आ चुका है। हालेलुया। हमें श्रापों को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं। जब मैं कुछ 2018 की बात है, मैं पुणे में था, और वहाँ पर जो एक टीम आई थी,
और उनके साथ जब ये बात चल रही थी तो वो कह रहे थे कि 150 करोड़ लोग हैं भारत में, हमें बहुत बर्डन है, हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, कैसे यहाँ पर मसीहत ग्रो होगी, यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं हैं, संस्कृतियाँ है, कास्ट सिस्टम है, काला गोरा ये सब है, अमीर गरीब, इतने सब परेशानियों में गॉस्पल कैसे जाएगा, ऐसा वो बोल रहे थे। और मैंने भी सोचा कि हाँ सचमुच में गॉस्पल जाने के लिए बहुत स्लो लग रहा है, क्योंकि 150 साल शायद हो गए हैं, गॉस्पल आ चुका है, लेकिन फिर भी मसीह लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इतने सारे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन हमें परिस्थिति के को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं, लेकिन वचन को देखकर सामर्थ्यशाली बनने का ज़रूरत है, क्योंकि वचन ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। हमने पहले ही वो पढ़ा, वचन परमेश्वर के साथ था और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इस भारत देश में अगर उद्धार आना है तो वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही ज़रूर आएगा। ये वचन जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद बोला, उस वचन पर हम ज़रूर विश्वास करते हैं। और जो कुछ भी होना है मनुष्य की ताकत से नहीं, भारत देश में अलौकिक रीति से ही होना पड़ेगा। हालेलुया। 150 करोड़ लोगों के लिए अगर एक एक आदमी को जाकर सुसमाचार हम सुनाने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। बराबर है। 1 घंटा अगर दिया तो 150 करोड़ घंटे लग जाएंगे एक आदमी के लिए। तो जब हम यही बात कर रहे थे कैसे होगा ये, और एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समस्या का समाधान है, जो होना है परमेश्वर की ताकत से होगा, अलौकिक रीति से होगा। और जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं वैसे ही बहुत फास्ट और जल्दी होगा, अलौकिक ही होगा। या किसी मनुष्य के काम से ये होने वाला नहीं, ताकत से ये होने वाला नहीं। 150 करोड़ लोगों की प्यास बुझाना किसी मनुष्य के हाथ का काम नहीं। हालेलुया। बराबर है, परमेश्वर ही इसे करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस काम को हम समझे, इस काम का गहराई, इस काम कितना बड़ा है ये हम समझ ले और उस काम में हम जुट जाए। अभी शुरू करेंगे तब तो किधर जाके हमें फल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम रो क्यों रहे? हमको आईफोन नहीं मिला, लैपटॉप नहीं मिला और गाड़ी नहीं मिला और बिरयानी नहीं मिला या वड़ा पाव नहीं मिला, जो भी है। तो ये सब बातों के लिए हम रो रहे हैं। और कितनी दुख की बात है कि मसीही लोग, किसी कोई लोग इसलिए रो रहे कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनको फूल नहीं मिला या हार नहीं चढ़ाया, उनका नाम नहीं लिखा गया उधर, या उनका नाम बाद में या आगे या इधर नहीं लिखा उधर नहीं लिखा, उसके लिए लोग जो है रो रहे हैं। परमेश्वर आज अपने लोगों के साथ अपना दिल, अपना जो बर्डन है भारत देश के लिए वो शेयर कर रहा है। इतना बड़ा ज़रूरत है और ये मेरा प्रोविज़न है। हालेलुया। प्रोविज़न वचन में दिया गया है। जो कोई पिए उसमें से क्या होगा? जीवन की नदियाँ बह निकलेंगी। और वो नदियाँ क्या करेंगी? बहुत लोगों की प्यास जो है वो बुझाएंगी। एक एक व्यक्ति को, अभी मैं दूसरे विषय में आ रहा हूँ। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि हमारे कलीसिया में हम देख रहे हैं, या बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर क्या कर रहा है? बहुत तेज़ी से लोगों को पवित्र आत्मा से भर रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा प्यास है। बराबर है कि नहीं? उतना उनमें से बहना चाहिए, इसीलिए बहुत तेज़ी से पवित्र आत्मा से लोगों को भर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति घर पे जाकर अलग अलग बातों में गिर जाता है, अलग अलग समस्या उसको बहुत दुख देती है, परिस्थिति देखकर डर जाता है, ये सारी बातें हैं। और जो जीवन की नदियाँ वहाँ पर नहीं बहती। और पवित्र आत्मा जो है बहुत बार जो है अकेले काम नहीं करते, मतलब कभी भी अकेले काम नहीं करते। पवित्र आत्मा वचन के साथ ही काम करते। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 1 में ये बात बहुत क्लियर है। जब भी वचन बोला गया, पवित्र आत्मा यहाँ पर थे और सारा काम यहाँ पर हुआ। पवित्र आत्मा और वचन ये सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों को साथ में जाना है। वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया कि परमेश्वर की प्यास बुझाने की इच्छा पूरी की जाए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर नहीं आया या भेजा
नहीं गया है। पवित्र आत्मा यहाँ पर क्यों भेजा गया है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो सब वचन में दिया गया है। हालेलुया। तो वचन को ही पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर आया है। जब पवित्र आत्मा काम नहीं करते, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको अभिषेक तो हुआ लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वचन के अनुसार हम इच्छा नहीं कर रहे, वचन के अनुसार हम प्रार्थना नहीं कर रहे, और इसीलिए हमारी इच्छा के अनुसार सारी बातें करने की वजह से पवित्र आत्मा काम नहीं करता। वो ऐसे काम नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? वचन के अनुसार काम करता है, या जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर है लेकिन काम नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, अभिषेक होता है, लेकिन बहुत बार वचन जो है उनको समझता नहीं है, और समझता नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। फिर कुछ भी अगर उनको समझेगा नहीं और उनको मालूम ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो है पवित्र आत्मा वहाँ पर काम नहीं कर पाते। इच्छा तो है कि सभी की प्यास बुझाए, उसके लिए वो आए भी है, पवित्र आत्मा को भेजा गया है, वो आए हैं, वो काम तो करना चाहते, लेकिन जब तक उस जो मैच्योरिटी नहीं है, प्रौढ़ता नहीं है उसमें, तब तक वहाँ पर जो है वो काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों के अंदर जो है, या बहुत सारे लोगों के द्वारा जीवन का जल नहीं बहता, उसका एक मेजर और सिंपल कारण ये है क्योंकि लोग वचन को मालूम भी होता है लेकिन विश्वास ही नहीं होता उसके। मालूम है, सुना है, 10 चीज़ें हम सुन रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन विश्वास बहुत कम है, विश्वास ही नहीं कर पा रहे। आपको इसलिए बनाया गया ताकि आप में से जीवन की नदियाँ बहे। आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि बहुतों की प्यास, आपकी भी प्यास बुझे, लेकिन बहुतों की भी प्यास बुझे। ये परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन इस पर विश्वास ही नहीं। बहुत सारे सालों तक ये वचन मैं भी पढ़ा और मुझे भी विश्वास ही नहीं था इसके ऊपर। होगा कुछ तो भी, ऐसा मुझे लगता था कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज जो है परमेश्वर ने इन बातों को फिर एक बार हमें दिखाया है। अगर हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम वचन पर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है ही नहीं उस पर। जैसे अगर किसी आदमी के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है तो मैं उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करूँगा, मैं उसके साथ नहीं चलूँगा, मुझे इच्छा नहीं है उसके साथ रहने की। और यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसीह लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर आज आप बहुत सारे मसीही प्रचारकों को सुनते हैं, लेकिन अंदर जो है वचन, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, इसलिए रोज के दिन में वो वचन के साथ चल नहीं पाते, वचन जैसा विचार नहीं रहता, वचन के अनुसार बातचीत नहीं रहता, वचन के अनुसार उनका काम नहीं रहता, कोई भी चीज़ नहीं रहता, और इसीलिए पवित्र आत्मा वहाँ पर काम नहीं करते। वो रहते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि वचन अंदर नहीं है, वचन अंदर, और विश्वास उसके साथ कुछ भी विश्वास नहीं है उसके ऊपर, और बस वो पढ़ रहे हैं सालों साल, या बस वो उनका अभ्यास भी है लेकिन विश्वास नहीं है। तो ये कारण की वजह से क्या हो गया है कि वहाँ पर वचन जो है फलदायी नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फलदायी नहीं हुआ। बीज तो गया, वहाँ पर बीज बोने का काम अच्छे से हुआ। मैं अभी विश्वास करता हूँ शुभ संदेश टीवी है या यूट्यूब के द्वारा बीज बोने का काम जो है परमेश्वर बहुत तेज़ी से कर रहा है, बहुत तेज़ी से कर रहा है, लेकिन हर एक बीज को फल नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। थोड़ा विश्वास, थोड़ा अविश्वास, थोड़ा विश्वास, थोड़ा अविश्वास, ऐसा मसीह लोगों का जीवन जो है इधर उधर होता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, जो आदि में था, जिसके द्वारा सब कुछ तैयार हो गया, उसी ने आकर बोला है कि मेरे पास आओ और पियो तो तुम में से जीवन की नदियाँ बहेंगी। इस वचन पर हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बोलने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, परमेश्वर खुद है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा हमने, परमेश्वर ने खुद बोला, जो कोई प्यासा है आओ और जीवन का जल सेत में फ्री में लेकर जाओ। हालेलुया।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वचन पर जब हम विश्वास करेंगे तभी तो हमारे में से जीवन की नदियां बहेंगी। अगर हम विश्वास ही नहीं कर रहे, उसको बस पढ़ रहे हम लोग सालों साल और विश्वास कुछ भी नहीं है, तो हम में से जीवन की नदियां नहीं बहेंगी। पवित्र आत्मा वहां पर जो है काम नहीं कर पाते। और मैं आपको बताता हूं, इस पर विश्वास करना बहुत आसान है, क्योंकि यीशु ने ये वादा किया है और जो वादा वो करता है वो पूरा ज़रूर होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं, वो एब्सोल्यूट सत्य है। वो कभी भी झूठ बोलता नहीं, बोला नहीं, और उसको कोई भी ज़रूरत ही नहीं। इस वचन पर विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा दूसरे लोगों का जीवन बनेगा। हालेलुया। इस वचन पर अगर विश्वास कर लिया कि हाँ, मुझ में से जीवन की नदियाँ बहेंगी क्योंकि यीशु ने बोला है, इस वचन पर विश्वास कर लेंगे मसीही लोग, तो उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन जो है बनेंगे। अभी टूटे हुए हैं, अभी वो मृत्यु में है, अभी दुख में है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, लेकिन आप अगर इस पर विश्वास कर ले आज, तो आपके द्वारा जीवन की नदियाँ बहेंगी। ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आपके ताकत से दूसरों का जीवन नहीं बनने वाला। आपकी ताकत से, खुद की ताकत से नहीं बनने। अगर बनना है तो यीशु के द्वारा ही बनेगा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही बनेगा। हालेलुया। और यही बात यीशु ने हमें कही है और इस पर ही हमें क्या करना है? विश्वास करना है। जो कोई इस पर विश्वास ना करे, उसका जीवन, उसके जीवन के द्वारा नदियाँ नहीं बहेंगी, नहीं बहेंगी, और उसका खुद का जीवन फलदायी नहीं होगा। क्या आप बात को समझ रहे हैं? एकदम सिंपल बात है। और इसी बात की वजह से बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन जो है फलदायी नहीं होता, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आज आपका परिस्थिति कुछ भी हो, बहुत सारे लोग परिस्थिति देखते, अरे हम तो गरीब है, या परिस्थिति देखते बाहर तो कोरोना है, या परिस्थिति देख के मेरे ऊपर लोन है, या परिस्थिति देखते हैं कि मेरे आजू बाजू वाले मेरे साथ बहुत झगड़ा करते हैं, मेरे साथ बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं ऑफिस में। ये सारी परिस्थिति हम देखते हैं और हम डर जाते हैं, या भाग जाते हैं, या हम जो है हमारा ध्यान बढ़ जाता है, या हम बोलते हैं काय का जीवन और बहुतायत का जीवन, मुझे तो यहाँ पर इतनी सारी तकलीफ़ें ही हो रही है। हम परिस्थिति देखते हैं, शरीर से अनुभव करते हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जो वचन यीशु मसीह अनंत काल तक स्वर्ग में स्थिर है, उस पर हमें विश्वास करना है। परिस्थिति का और वचन का कुछ इतना ये नहीं है। वचन परिस्थिति के ऊपर विराजमान है, वो बदलेगा नहीं, जो लिखा है वैसा ही होगा। हालेलुया। जब भी वचन परमेश्वर भेजता है, वो इसीलिए भेजता है कि परिस्थिति को बदल दे। आमीन। वचन क्यों भेजा है परमेश्वर ने? ताकि वो आए और परिस्थिति को बदल दे। इस पृथ्वी पर क्या था? मृत्यु था। वचन आया, यीशु आया, और उसने क्या बोला? जीवन और बहुतायत का जीवन। तो आप अगर अरे बाहर मृत्यु है, बाहर तकलीफ है, मुझे मेरे पॉलिटिक्स, हाँ ये सब है 100%। इसी को बदलने के लिए तो वचन को भेजा गया, इसी को बदलने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में आपकी परिस्थिति कुछ भी है, आप गरीब है, आपके ऊपर लोन है, आपको मतलब दुष्टात्मा तकलीफ दे रही है, कुछ भी है, आप बीमार है, या पॉलिटिक्स आपके साथ खेला जा रहा है, ऑफिस में आपको दबाया जा रहा है, प्रमोशन नहीं दे रहा, कुछ भी हो, लेकिन यही सब परिस्थिति बदलने के लिए वचन दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर ही हम विश्वास करना चाहिए 100%, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो वचन के द्वारा हुआ, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सारी परिस्थिति आप उसको देखकर डरिए मत। परमेश्वर ने वचन अगर बोला है कि आपके द्वारा जीवन की नदियाँ बहेंगी, चाहे कितने भी दुष्टात्माएं हो, आप अगर सुन रहे इसको, अगर आपने इस पर विश्वास कर लिया, मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से जीवन की नदियाँ बहेंगी। आमीन। वचन छुड़ाता है,
वचन परिस्थिति बदलता है। वचन के बारे में लिखा है सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। अगर आज ये सच्चाई आपको समझ में आ गई तो आप आज़ाद हो जाएंगे, चाहे वो बीमारी हो, चाहे दुष्टात्मा का तकलीफ हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे गरीबी हो, कुछ भी हो। आमीन, हालेलुया। सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। ये वचन मुझे बहुत आज़ादी लेकर आया। मैं वही बात बार बार मैं आज बता रहा हूँ कि वचन देहधारी बनकर यहाँ पर आया, यहाँ की परिस्थिति वो बदलने के लिए आया। वही बात तो है, वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन भेजा ही इसलिए गया कि आप उस पर विश्वास करें, आपकी परिस्थिति बदले, आपकी प्यास बुझे और आपके द्वारा दूसरों की प्यास बुझे। हालेलुया। आप कितने कमज़ोर हैं कोई लेना देना नहीं, वचन सामर्थ्य है। आप कितने बीमार हैं कोई लेना देना नहीं, वचन चंगाई देता है। कितने दुष्टात्माएं आपके अंदर है कुछ प्रॉब्लम नहीं, वचन स्वतंत्र करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। और इसीलिए तो परमेश्वर ने वचन को भेजा है, यही तो करना है, जीवन लाना है। दुष्टात्माएं दुख ला रही है, तकलीफ ला रही है, गरीबी ला रही है, आपको प्रेशराइज कर रही है, ये सारी बातें कर रही है। उस समस्या का समाधान यही है कि उसका वादा है कि जो कोई पिए उसमें से जीवन की नदियाँ बहेंगी। उस पर आपको विश्वास करना है। आपके दिन फटाफट बदलेंगे जिस दिन से आप ये बोलना शुरू करोगे कि हाँ, यीशु ने बोला है ऐसा होगा, तो ज़रूर मेरे साथ ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही बनूंगा और मेरा जीवन सिर्फ मेरा जीवन नहीं रह जाएगा, वो फलदायी जीवन बनेगा। मेरी प्यास बुझेगी उतना ही नहीं होगा, लेकिन मेरे द्वारा कितने लोगों का प्यास बुझेगा उसको मैं शायद गिन भी नहीं पाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का दर्शन है। आपकी कमज़ोरी, आपका डर, आपकी गरीबी या अमीरी, आपकी बीमारी या आपकी सेहत, इसमें से कोई भी बात को वचन के ऊपर विश्वास करने से अगर आपको रोक रही है कोई भी बात, उसको आप निकाल दीजिए और वचन के ऊपर विश्वास रखिए। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब उसने बोला है नदियाँ बहेंगी तो ज़रूर बहेंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अनंत कालिक है। ऐसा नहीं है कि आज बोला कल कुछ और बोल दिया, परसों कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर बोला ऐसा होगा तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। यही तो नया जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, और फ्री में। 2-3 बार हमने पढ़ा, फ्री में, सेतमेत में लेकर जाओ। जो कोई प्यासा है जीवन का जल सेतमेत में फ्री में लेकर जाओ। बस हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे, देखिए अभी क्या होता है, जब हम विश्वास करेंगे, रोज ऐसा बोलना शुरू करेंगे कि हाँ, मुझ में से जीवन की नदियाँ बहेंगी, क्योंकि यीशु ने बोला है तो ज़रूर पूरा होगा, यीशु ने बोला है तो ज़रूर पूरा होगा। जब आप में से जीवन की नदियाँ बहना शुरू होगा तो परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? सभी लोगों की प्यास बुझा जाए। तो जब हम इस पर विश्वास करेंगे और हम में से नदियाँ बहना शुरू होगा, तो यीशु ने जो प्रार्थना किया, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर पूरी हो जाए, वो ही प्रार्थना का उत्तर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालेलुया। व्यर्थ में प्रार्थना नहीं किया है। पृथ्वी जीवन से भर जाए, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी होना शुरू होगी। जब हम इस वचन पर विश्वास करेंगे, रोज इसको बोलना शुरू करेंगे, रोज अपना परिस्थिति और दूसरों का परिस्थिति बदलते हुए हम देखेंगे मतलब अनुभव भी नहीं किया, लेकिन पूरा विश्वास उसके ऊपर हमें करना है। और यही हमारे लिए नया जीवन परमेश्वर ने रखा है। जैसे यीशु लोगों की प्यास बुझाता है, वैसे ही वो चाहता है कि कलीसिया मतलब दुल्हन भी लोगों की प्यास बुझाए। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा हमारा जीवन बन जाएगा। पृथ्वी जो है वचन द्वारा पवित्र आत्मा सबकी प्यास बुझाएंगे। पृथ्वी फिर से अंधकार से प्रकाश में आ जाएगी। पृथ्वी फिर से मृत्यु से जीवन में आ जाएगी। अभी जो बेडौल है, अभी जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है ऐसा हम बोलते हैं, वो सब कुछ सुंदरता में आ जाएगा। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 में हुआ, वही सब
परमेश्वर करना चाहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दुल्हन को ऐड किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 1 में कोई दुल्हन हमें वहाँ पर नहीं दिखती। परमेश्वर है, वचन है, पवित्र आत्मा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में 22वां अध्याय में हमने कहा कि दुल्हन और आत्मा साथ में बोलते हैं कि जो कोई प्यासा हो आओ और सेतमेत में जीवन का जल लेकर जाओ। ठीक है, आखिरी वचन हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय और 11वां वचन। 22वां अध्याय और 11वां वचन। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो पाप कर रहा है वो पाप करता रहे, जो मलिन है वो मलिनता करता रहे, अन्यायी है वो अन्याय करता रहे। ऐसा क्यों लिखा है? और जो पवित्र है वो पवित्रता करता रहे, और जो धार्मिक है वो धार्मिकता में बना रहे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर हमें बता रहा है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं पाप उनको करने दो, जो तुम क्या करो, पवित्रता में, धार्मिकता में बने रहो। धार्मिक व्यक्तियों को ये बोला है कि तुम अपना धार्मिकता करते रहो। पवित्र लोगों को बोला है तुम पवित्रता में बने रहो, और जो लोग ऐसे दुष्टता कर रहे हो उनको जो करना है उनको करने दो। तुम तुम्हारा काम करो। दूसरे शब्दों में तुम क्या करो? तुम्हारा काम करो। वो लोग अगर कर रहे हो उनके तरफ देखकर तुम निराश मत हो जाओ, उनके तरफ देखकर तुम अपना राह मत छोड़ो, उनके तरफ देखकर तुम खुद गुस्से में मत आ जाओ। तुम तुम्हारा धार्मिकता का काम जो है वो करते रहो। तुम में से नदियों को बहने दो। तुम में से जो भलाई के काम है वो तुम में से बहने दो। बाकी क्या कर रहे हो उसमें कुछ आपका लेना देना नहीं। आप अपना काम करो, वो लोग कुछ भी करें, बाहर के लोग कुछ भी करें। इसने ये किया, उसने वो किया। बहुत बार मैं देखता हूँ, आजकल हम पॉलिटिक्स को देखते हैं और हमको बहुत गुस्सा आता है। ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन वचन हमें क्या बोल रहा है? जो अन्याय कर रहा है उसको करने दो। तुम क्या करो? धार्मिकता कर रहे हो ना तुम, तो तुम धार्मिकता में बने रहो। पवित्रता कर रहे हो तो तुम उसके वो क्या कर रहा है उसमें ध्यान मत दो, क्योंकि वक्त कम है। दूसरा वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे फिर एक बार 12वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वक्त नहीं है उनकी तरफ देखते रहने का। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए क्या है? प्रतिफल मेरे पास है। तो धर्मी लोगों को बोला है तुम धर्म के काम में बने रहो, पवित्र लोगों को पवित्रता में बने रहो। हर एक को देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है करके यीशु मसीह कह रहा है। ये वक्त बहुत कम बचा है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो चिन्ह है वो आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत सारे चिन्ह पूरे हो गए। हमको बार बार इंडिकेशन दे रहा, मतलब बार बार हमें बताया जा रहा है कि यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है, यीशु जल्दी आ रहा है। तैयार हो जाओ कलीसिया, तैयार हो जाओ कलीसिया, तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो गए? यीशु पर विश्वास करो। उसने अगर बोला है तुम में से जीवन की नदियाँ बहेंगी, तो इस बात पर विश्वास करो। यही हमारा नया जीवन है। ज़रूर हम इस बात पर विश्वास करेंगे। और जो मैंने बोला कि पुरानी बातें, ये इसने ये किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस सारी बातों को छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यीशु आ रहा है, वो कहता है मेरे पास प्रतिफल है। मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। जिसने जैसा काम किया उसको उतना प्रतिफल मैं देने के लिए आ रहा हूँ। हमें जो है इन दिनों में तैयार होना है। और इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी तैयारी करके ले रहा है। जिससी बात, कोई भी बात जो आपको रोक रही थी, कोई भी बात में आप जो पड़े हुए थे, आप जो बोल रहे थे कि भाई मैं तो बीमार हूँ, आप जो बोल रहे थे कि मैं कमज़ोर हूँ, आप जो बोल रहे थे कि दुष्टात्माएं मुझे तकलीफ दे रही है, मेरे ऊपर जादू टोना हो रहा है, सारी बातों का उत्तर इस वचन के द्वारा आपको ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है। सब बातों का।
इस पर विश्वास करो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो को बाद में दो बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगा और आप धर्म में बने रहोगे, ताकि जब यीशु आए आप तैयार रहे। हालेलुया। ताकि जब यीशु आए तो यीशु आपको देखे कि अरे मेरा सेवक काम कर रहा है मेरे लिए। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, कुछ लोग बोले अरे बाद में आएगा, तभी हम देखेंगे, ऐसा करके वो टाइम पास करने लगे और दूसरों को मारने लगे। उसी वक्त यीशु आया और फिर क्या हो गया, ऐसे लोगों को, सभी लोगों को उसने पकड़ा और नरक में डाल दिया, क्योंकि वो तैयार भी नहीं थे, ऊपर से वो परमेश्वर के राज्य के लोगों को तकलीफ भी दे रहे थे। हम सभी लोग हैं ना, मैं आखिरी बात पता नहीं है क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के तकलीफ का कारण कभी ना कभी बनते ही है। सभी लोग सभी के लिए एक दूसरे के तकलीफ का कारण बनते हैं। जब हम इस वचन पर अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम तकलीफ का कारण बनते हैं। और जब हम परमेश्वर यीशु के इस वचन पर विश्वास करते हैं जो कहता है कि तुम में से भी जीवन की नदियाँ बहेंगी, इस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। एक दूसरे के लिए हम जो है सामर्थ का कारण बनते हैं, प्रोत्साहन का कारण बनते हैं, मदद का कारण बनते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने हमें जो है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने के लिए रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आखिरी दिनों में कलीसिया तैयार हो जाए, और इस तरह से कलीसिया में से जीवन अगर बहते रहेगा तो परमेश्वर आकर सुंदरता में उसे ज़रूर लेकर जाएगा। हालेलुया। हम सभी की, मेरा इन दिनों में एक ही प्रार्थना है, किसी का उद्धार हो जाए। इसमें अभी मुझे सिर्फ मज़ा नहीं रहा, किसी का उद्धार हो जाए, ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन उद्धार के बाद जो मेन बात शुरू होता है, जो मेन जीवन शुरू होता है, नया जीवन, वो जीवन सिर्फ शुरू होना वो भी मेन बात नहीं है। वचन हमें क्या बताता है कि वो जीवन फलदायी होना चाहिए, फलदायी होना चाहिए। और इसीलिए आज का ये वचन हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए आया है कि कैसे हम इस जीवन में, जब हम प्रभु के पास आ गए, उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन फलदायी अगर नहीं हुआ तभी भी प्रॉब्लम है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा कलीसिया और जितने लोग इसको देख रहे, उन सभी लोगों का जीवन जो है फलदायी रहे। सिर्फ मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, परमेश्वर चाहता है, उसने वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम जाकर फल दोगे, और तुम्हारा फल क्या होगा, टिकेगा, टिकेगा। तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा मिलना यहाँ तक, या फिर हम पहले दारू पीते थे, अभी हमने छोड़ दिया, अभी नहीं पीते, यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, वहाँ पर नहीं रुकना है। हमारे लिए आगे क्या है, फलदायी हमें बनना है। और वो बनने के लिए आज का वचन हमें परमेश्वर ने दिया। वचन पर मनन करो, पवित्र आत्मा को पूरा अवसर दो, और क्या होगा कि इस वचन को जब भी हम बोलते रहेंगे, हमेशा मुझ में से जीवन की नदियाँ बहेंगी, तो ज़रूर आप में से एग्जैक्टली वैसा ही होगा। कितना बंधन है, कितना बीमारी है, कितना कोरोना है, ये सब मत बोलो। प्रभु ने क्या बोला है वही बोलना शुरू करो, वही सोचना शुरू करो, वही करना शुरू करो, और ज़रूर आप देखेंगे कि आपका नया जीवन फलदायी बनते जा रहा है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस आखिरी दिनों में आपने कलीसिया को प्रभु तैयार किया है अपनी इच्छा के अनुसार। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से प्रभु हर एक विश्वासी का जीवन बहुतायत का फलदायी बन जाए, हर एक विश्वासी से प्रभु जीवन की नदियाँ बहती रहे प्रभु, और आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती रहे। प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं और जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी को भी पवित्र आत्मा देकर आशीषित कीजिए प्रभु। आपका आत्मा का और अग्नि का अभिषेक देकर आशीषित कीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। और इस नए जीवन में चलते रहने के लिए सहायता कीजिए। जो धर्मी है वो धर्म का काम करते रहे, ऐसा आप होने दीजिए। जो पवित्र है वो पवित्रता में बने रहे प्रभु, ऐसा उनको प्रभु सामर्थ दीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए पिछले दिनों में प्रभु, उनको भी प्रभु आज आप
खड़ा कीजिए और प्रभु इस वचन के द्वारा उनको आप खड़ा कीजिए और प्रभु उनसे भी प्रभु परमेश्वर जीवन की नदियाँ बहने लगे, ऐसा आप होने दीजिए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हर एक को आपने छुड़ाया है, छुटकारा दिया है, आज़ादी दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु। उसी आज़ादी को प्रभु दूसरों के पास लेकर जाने के लिए उन सभी को सहायता कीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे और इस गीत के साथ जो है हमारा अर्पण है या दशमांश है, हम प्रभु को बहुत आनंद से देंगे। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा सबसे बड़ा, सबसे महान। हमें तेरी चाहत, तेरे बच्चे हैं, सेनाओं के संग है किसी में दम। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा तूने। या उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा तूने। या उठाया जाए हमारा नहीं है युद्ध, यीशु का है युद्ध। 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 हमारा नहीं उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा ऊने। उठाया जाए उसके दुश्मन जिधर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा ऊने। आइए हम इस अर्पण के ऊपर आशीष मांगेंगे। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस हफ्ते में आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, काम करने के लिए शक्ति दिया, बुद्धि दिया, आने जाने में प्रभु आपने आशीषित किया और बीमारी से, महामारी से आपने बचाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। आपके सामर्थ्य से ही हम जीवित हैं प्रभु परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके सामर्थ्य से हम ये पैसा कमा पाए प्रभु इसमें से हम कुछ अर्पण लाए हैं, कुछ दशमांश लाए, इसको आप आशीषित कीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत सारे लोग बेरोजगार है, उनका बिजनेस बंद है और इसी की वजह से प्रभु वो आपके लिए शायद अर्पण भी नहीं ला पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए, उनको भी आप आशीषित कीजिए, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको जॉब नहीं उनको जॉब दीजिए, जिनका बिजनेस बंद है उनका आप चालू करके दीजिए प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ और उससे भी ज़्यादा प्रभु हम मांगते हैं कि हर एक जन जो इन दिनों में बिना बिजनेस के या जॉब के घर पे बैठा है, आपके वचन में, प्रार्थना में, आपके संगति में और भी बढ़े, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण वो लोग बन जाए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अनाथ लोगों के लिए या अनाथ जो हो गए हैं बच्चे,
या प्रभु परमेश्वर जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, बाढ़ की वजह से बहुत घर चला गया, सब कुछ चला गया, ऐसे बहुत जगह पर भारत में परिस्थितियां बहुत ख़राब हो गई है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए उनके ऊपर, आपके दासों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा उनकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। और प्रभु जहां पर हम कम गिर जाते प्रभु, आपके अलौकिक सामर्थ्य से भी आप उनको ज़िंदा रखिए, उनके ज़रूरत को पूरा कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। अलग अलग जगह पर बहुत सारा बाढ़ है, कोरोना है और तकलीफ़ है प्रभु, ये सारी बातें हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु, दया कीजिए हर एक व्यक्ति के ऊपर। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु, हमारा हर एक प्रार्थना को आपने सुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये जो अर्पण अभी आया है उसको आशीषित करके और भी बढ़ाइए और बहुतों के मदद के लिए इसका काम हो जाए। ऐसा आप होने दीजिए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इसका ये उपयोग हो जाए, ऐसा आप अनुग्रह होने दीजिए। हमें भी इसको इस्तेमाल करने का बुद्धि दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। अब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों के साथ उसके आने तक और आगे भी सदा बने रहे, आमीन। I stay right under the blood. I stay right under the blood. I stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. Where the devil can do me no harm. Blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. By the Father, Son and Holy Ghost I'm blessed. By the Father, Son and Holy Ghost I'm blessed. प्रभु आपको आशीष करे, इस हफ्ते में आप सभी को संभाले, सुरक्षित रखे, और फिर एक बार अगले हफ्ते में हम सभी लोग मिलेंगे। धन्यवाद।